भारतीय संस्कृति को विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक माना जाता है और किसी भी संस्कृति का आधार उसका प्राचीन तथा ऐतिहासिक साहित्य होता है। हमारी संस्कृति में हम उसे वेद और पुराण यानी वैदिक शास्त्र कहते हैं। तो आइए वैदिक शास्त्र के प्रकार और उगम को समझते हैं। वैदिक शास्त्र दो प्रकार के होते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति का अर्थ है सुनना, यानी जिन शास्त्रों को सुनकर लिखा गया है उन्हें श्रुति कहते हैं। श्रुति के वाक्यों में काल के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, वह शाश्वत है, उसे साक्षात भगवान की वाणी के रूप में लिखा गया है। परंतु श्रुति को सुनकर और समझकर लिखा जाए या फिर किसी कथा को स्मरण कर उसे दोहराया जाए तो उसे स्मृति कहते हैं। स्मृति के शब्दों में समय के साथ परिवर्तन हो सकता है। अभी हम श्रुति और स्मृति में आने वाले शास्त्रों का विश्लेषण करेंगे। श्रुति में मुख्य 4 वेद आते हैं। वह ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिनका ज्ञान साक्षात भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने वह ज्ञान सृष्टि की निर्मिति के समय आगे ऋषियों को प्रदान किया। कालांतर पश्चात स्वयं भगवान के अवतार महर्षि वेद व्यास जी ने उसी ज्ञान को वेदों के रूप में लिखा, जो 4 मुख्य वेद स्वरूप है। उसके पश्चात वेदों का विश्लेषण 2 भागों में होता है, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड में संहिता और ब्राह्मण आते हैं, जिनमें वेद मंत्र और उनका अर्थ दिया गया है। और ज्ञान कांड के 2 स्वरूप, पहला अरण्य का, जो ऋषियों द्वारा जंगल में जाकर लिखा गया, और दूसरा उपनिषद, जब वेदों का ज्ञान ऋषियों ने अपने शिष्यों को प्रदान किया तब उनके द्वारा लिखे गए, जिनमें ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतरोप, कौशितकी, मैत्रायणी इत्यादि 13 मुख्य उपनिषद है। अब स्मृतियों की बात करें तो स्मृति में इतिहास, उपवेद, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, पुराण, वेदांग और अगम का समावेश है। पहला इतिहास, जिसमें रामायण, महाभारत और भगवद गीता ऐसे ग्रंथ आते हैं। दूसरा उपवेद, ये 4 मुख्य वेदों का सार है, जिसमें आयुर्वेद ऋग्वेद से, धनुर्वेद यजुर्वेद से, गंधर्ववेद सामवेद से तथा शिल्पवेद अथर्ववेद से लिए गए हैं। धर्मशास्त्र के बारे में कहा जाए तो यह वह शास्त्र है जो सनातन धर्म का ज्ञान एकत्रित किए हुए है, जिनमें मनुस्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि का समावेश है। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और सिद्धांतों तथा उनके कारणों की विवेचना करता है। उसमें पूर्व मीमांसा, योग, संख्या, वैशेषिका, नैया, वेदांत आदि शास्त्र आते हैं। फिर पुराण, जो दिव्य ऋषि, महर्षि और राजाओं के बीच का वृत्तांत है, जिसमें ऋषि अपना दिव्य ज्ञान राजाओं को प्रदान करते हैं, जिनमें श्रीमद् भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण और ऐसे कुल 18 पुराण हैं। उसके बाद वेदांग, जो वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र आते हैं। और अंत में अगम, इनमें वैष्णव आगम, शैव आगम और शाक्त आगम का समावेश है। यह वैदिक शास्त्र का संक्षिप्त ज्ञान है। इन सभी का सखोल अभ्यास हम आने वाले व्याख्यानों में करेंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वेदोमनु को।